शाह स्थित सूफी मोहम्मद अली अंसारी मियाँ लियाकती के निवास पर हजरत लियाकत हुसैन शाह उर्फ मुन्ने मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा का आयोजन बड़ी ही शान और शौकत के साथ किया गया। बाद नमाज असर जिक्र अल्लाह किया गया। वहीं रमजान उल मुबारक के मौके पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। उसके बाद मगरिब की नमाज अदा की गई। बाद नमाज मगरिब लंगर तकसीम किया गया। आए हुए सभी मुरीदिन से सूफी मोहम्मद अली अंसारी मियाँ लियाकती ने कहा कि वालियों के दरबार से अल्लाह का हर बंदा रहमत लेकर जाता है। अब से रमजान उल मुबारक का महीना शुरू हो गया है। यह महीना अल्लाह तबारक ताला का महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक ताला अपने रोज़ादार बंदों के लिए अपनी रहमत भरे दरवाजे इस पूरे महीने में खोल देता है। अल्लाह तबारक ताला अपने हर बंदे का ख्याल इस तरह से रखता है कि रोज़ी के समय पर अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे के पास ऐसे बैठता है कि सभी पर्दे अल्लाह के बंदे के और अल्लाह के सामने से हटा दिए जाते हैं। कार्यक्रम मुख्य रूप से इकबाल भाई, जमील खान, जाकिर खान, फरमान सोनी अंसारी, नाजिम अंसारी आदि लोग शामिल रहे। मैं सूफी मोहम्मद अली शाह अंसारी मियाँ कादरी चिश्ती अबुलुल्लाह जहांगीरी हसनी अजीजी लियाकती जावेदी मोहल्ला कोलाई ताजगंज आगरा। आज का ये जश्न प्रोग्राम हुजूर महबूब औलिया सैयदना सरकार ख्वाजा सूफी लियाकत हुसैन शाह और मुन्ना मियाँ हुजूर की हर महीने नज़र पेश की जाती है। आज भी हुजूर महबूब औलिया सैयदना ख्वाजा सूफी लियाकत हुसैन शाह मुन्ना मियाँ हुजूर की नज़र पेश की गई। उसके साथ साथ माह मुबारक रमजानुल मुबारक शुरू हो चुका है। आज शाम की 2 तारीख है। इस तारीख में सिर्फ हम अफ्तार कराते हैं, नमाज अदा होती है, उसके बाद सबको खाना खिला के रवाना करते हैं। उसकी वजह यह है कि तरावी का टाइम करीब होता है, इशा की अजान होने वाली होती है, इसलिए सबको रवाना कर दिया जाता है। कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सिर्फ फातह ख्वानी, शजरा ख्वानी ये हम असर की नमाज के बाद कर देते हैं। और असर के बाद चिरागा के बाद अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद में फिर सबको लंगर तकसीम किया जाता है। सब लोग लंगर खाएं और इशा की और तरावी की तैयारी करें। 3 अशरे हैं, कोई बरकत वाला, कोई रहमत वाला, कोई मगफरत वाला है। इन अशरे तो हर अशरा अपनी अपनी बड़ी कीमत और कदर और मंजिलत रखता है, बहुत बड़ी फजीलत रखता है। इस माह मुबारक का एक रोजा और अनेक महीने के तमाम जो सैकड़ों रोजे हों, 1 हो, 1000 हो, 101 हो, वो एक रोजा भारी है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 रोजे लेके भेजा कि 30 रोजे तुम्हारी उम्मती रखेंगे। तो 30 रोजे ये फर्ज हैं, ये अल्लाह का हुक्म है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये सारी चीजें फर्ज हैं। तो नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, और ज़कात भी फर्ज है, और हज करना भी फर्ज है। खुदा एक है, वहदानियत उसकी, इसका इकरार होना भी फर्ज है। इसलिए हमारा ईमान है, ये माह मुबारक का एक छोटी सी नेकी, छोटा सा भी काम करके चलोगे, हजारों नेकियों के मालिक बन जाओगे। अगर बात करें तब तरावी जो है हुजूर नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमाओं से सुनते हैं और मैसेज भी फेसबुक पर लगातार जारी हैं। 8 तरावी हुजूर पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। 3 बितर भी पढ़े, 8, 9, 10, 11। उसके अलावा हजरत उमर फारूक आजम 2म खलीफा जब दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा हुए, तो उनने देखा कि लोग अलग अलग तरावी पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर। कोई पहले आता, कोई बाद में आता, लेकिन अलग अलग अदा करते हैं। तो आपने फरमाया आज से आप अलग अलग अदा नहीं करोगे, कल की आने वाली तरावी जमात से होगी और उसमें 20 रकतें पढ़ी जाएंगी। इस सबको मिला के भी 2-2 करके 20 रकत पूरी करो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत उमर फारूक आजम का तरीक़ेकार भी था, सुन्नत अमीर आजम भी था। तो इसलिए आज वो जमाने से लेकर के आज तक 20 तरावी चली आ रही है और इस तरावी की बड़ी फजीलत है। इसको आदमी 1 रकत भी हजारों रकत का फायदा रखती है, अल्लाह सिला अता फरमाता है। आप ये ना समझें जो नफली नमाज हम और दिनों सादा दिनों में पढ़ते थे और इसमें 1 नफली नमाज भी अदा कर ली, 1 कुरान पाक की तिलावत कर ली, 1 रुकू भी पढ़ लिया, बैठ के आप किसी गरीब को, किसी अमीर को खाना भी खिला दिया, रोजा अफ्तार करा दिया, सैकड़ों रोजों के सवाब अता होगा आपके लिए। नियत आपकी दुरुस्त होना चाहिए, नियत आपके अल्लाह वास्ते होना चाहिए, अपने नाम और नमूद के लिए नहीं होना चाहिए। जिसको खिलाएंगे गरीब, अमीर, फकीर जो भी आए, नियत ये रखो ये अल्लाह का बंदा है, मैं उसको अफ्तार करा रहा हूँ, तो आपको हजारों रोजे का फैज़ अल्लाह ताला अता फरमाएगा।